हेलो स्टूडेंट्स, मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एक लड़का जिसका वेलोसिटी है वी ए एंड दूसरा बॉय है जिसका वेलोसिटी वी बी है, हम लोग वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करना चाहे तो वी बी माइनस वी ए, और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये मेरा हो गया वी ए माइनस वी बी। यानी किसी एक ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के तुलना में हम देख सकते हैं। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को गेस करना। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को की क्लियरिटी अगर हमारे पास ज़्यादा होगी तो हम रिलेटिव वेलोसिटी को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जहाँ से हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो स्टेशन पे है और ट्रेन ए का वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी का वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन ए जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है एंड 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसका वेलोसिटी जो देखते हैं तो किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। यानी जहाँ से ट्रेन खुलती है, जैसे ये एक स्टेशन हो गया, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है तो ये ट्रेन का स्पीड देख रहा है कि वो कितना है। तो ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे बैठा हुआ है वो ट्रेन ए को देखेगा कि हाँ ये 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है एंड जो ट्रेन बी है वो 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो हम लोग ट्रेन ए की स्पीड की अगर बात करें तो जैसे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू स्टेशन इक्वल टू बी ए माइनस वेलोसिटी ऑफ स्टेशन। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए एंड ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्टेशन। तो हम लोग जानते हैं कि स्टेशन रेस्ट पे होता है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू स्टेशन हो गया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए माइनस 0 और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू बी ए। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशन, ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। हम लोग बात करते हैं कि ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है तो वो एक किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही देखा जाता है। जैसे यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा स्टेशन हो गया और हम लोग सिंपल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्टेशन नहीं लिख के वेलोसिटी ऑफ ए लिखते हैं एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशन या ऑब्जर्वर नहीं लिख के सिंपल वेलोसिटी ऑफ बी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यानी ट्रेन बी का जो वेलोसिटी हो ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा एंड ट्रेन ए का जो वेलोसिटी है वो ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। तो जैसे अगर ए का वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है एंड ट्रेन बी का वेलोसिटी भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही है, यानी ट्रेन ए एंड ट्रेन बी बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी का स्पीड हुआ है दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा मेरा -30 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू -30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेन ए का वेलोसिटी है वो बी के रिस्पेक्ट में, यानी अगर बी पे हम लोग कोई ऑब्जर्वर मान लें जो ट्रेन ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये ऑब्जर्व करेगा कि ट्रेन ए का जो वेलोसिटी है वो
-30 किलोमीटर पर आवर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। यानी ट्रेन बी को लगेगा कि ट्रेन ए -30 किलोमीटर पर आवर से पीछे की ओर मूव कर रहा है। यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा -30 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, और ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर माइनस 50 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा मेरा 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर हम लोग ए पे कोई ऑब्जर्वर माने और अगर ए बी को देख रहा है तो ए को लगेगा कि ट्रेन बी 30 किलोमीटर पर आवर से आगे की ओर बढ़ रहा है। यानी ये डायरेक्शन हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो दोनों केसेस में अलग अलग होता है। तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखते हैं तो वो मेरा 30 किलोमीटर पर आवर आगे की ओर जा रहा है। एंड अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखते हैं तो हमको लगेगा कि ट्रेन ए -30 किलोमीटर पर आवर से नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो कभी हमको ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ट्रेनें स्टेशन पर आते जाते रहती है। तो जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक ट्रेन पर बैठे हैं एंड बाहर खिड़की की ओर देख रहे हैं और बगल से एक ट्रेन पास हो रही है, तो देखते हैं कि अगर हम लोग रेस्ट पे रहते हैं एंड बगल से जो ट्रेन पास हो रही है वो मूव कर रही है, और अगर हम उस ट्रेन को देखते रहते हैं तो सेकंड के लिए हमको ये पता ही नहीं चलता है कि बगल से जो ट्रेन गुजर रही है वो मूव कर रही है या हम जो बैठे हैं वो ट्रेन मूव कर रही है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का केसेस है। तो एक एग्जांपल के थ्रू से रिलेटिव वेलोसिटी को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एक बॉय है, उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। एक बाइसाइकिल है जिसका स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड एक वैन है जिसका स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमको कैलकुलेट करना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ वैन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, वेलोसिटी ऑफ वैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू वैन। तो हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू बॉय इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साइकिल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। तो साइकिल का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बॉय ये 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू बॉय इज 5 मीटर पर सेकेंड। यानी इस बॉय को लगेगा कि साइकिल 5 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, यानी आगे की ओर जा रहा है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ वैन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल। तो वेलोसिटी ऑफ वैन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, वेलोसिटी ऑफ वैन माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिल। तो ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ वैन 20 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ साइकिल हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी ऑफ वैन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनको लगेगा कि वैन मेरा 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर जा रहा है। अब कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ वैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो वेलोसिटी ऑफ वैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। तो वेलोसिटी ऑफ वैन इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बॉय इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये भी
आगे की ओर जाएगा, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू साइकिल हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिल। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय मेरा 5 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ साइकिल दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू साइकिल इज -5 मीटर पर सेकेंड, यानी साइकिल को लगेगा कि बॉय -5 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी पीछे की ओर जा रहा है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू साइकिल। अब मेरा लास्ट जो बचा वो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू वैन। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू वैन हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ वैन इज 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू वैन इज -15 मीटर पर सेकेंड, यानी अगर वैन के रिस्पेक्ट में बॉय को देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा उसको लगेगा कि जो बॉय है वो पीछे की ओर यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में -15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो हम लोग 3 केसेस की बात करेंगे जिसमें जिसमें वेलोसिटी ऑफ ए बॉय भी ए दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस माने तो, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉय भी ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में दिया हुआ है। इसमें भी ए का वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, बट वेलोसिटी ऑफ बी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये वेलोसिटी ऑफ ए इन नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ बॉय बी इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का एडिशन पे किस टाइप से उसका इफेक्ट होता है। तो अगर हम लोग केस 1 की बात करें तो अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ बॉय ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, एंड सिंस बोथ द बॉयज आर मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो वी ए भी हो गया मेरा वी ए माइनस वी बी। और अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ बॉय बी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉय ए देखना चाहें तो वी ए हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। हम सिंपल देख रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों का जो वेलोसिटी है उसके वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन होता है। अब हम लोग सेकंड केस की बात करेंगे जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो रिलेटिव वेलोसिटी पे उसका क्या इफेक्ट होगा। तो अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ए हो जाएगा वी ए माइनस वी बी वेक्टर, एंड वेलोसिटी ऑफ ए ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, बट वेलोसिटी जो ऑफ बी इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ए हो जाएगा वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और वेलोसिटी ऑफ बी इज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी इज इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ ए इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा वी ए वेक्टर और ये हो जाएगा माइनस वी बी प्लस वी ए वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर यानी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी का एडिशन हो रहा है। जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर,
एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये भी वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए का एडिशन ही हो रहा है, बट इसका जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब हम लोग जो मेरा बचा है थर्ड केस की बात करते हैं। तो इसमें भी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, एंड वेलोसिटी ऑफ ए इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसको लिख सकते हैं माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, और ये हो जाएगा माइनस वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर। और अगर हम लोग निकालें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, एंड वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, हम लोग इसको लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, और ये मेरा हो जाएगा बी बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी है उसका किस तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। ये रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो पैरेलल रेल ट्रैक्स है जिसमें ट्रेन ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड ट्रेन बी वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ट्रेन ए का वेलोसिटी दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी का स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। हमको फाइंड करना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है उसमें एक मंकी है जो वो ट्रेन ए के रूट पर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज 18 किलोमीटर पर आवर, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ तो ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर या एक मैन है जो मंकी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और मैन। हम सॉल्व करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए जो दिया हुआ वो 54 किलोमीटर पर आवर, अगर हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू 54 इंटू 5/18 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी हो जाएगा 90 इंटू 5/18 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था, हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज 15 मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ से हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी जो है वो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ट्रेन बी वेस्ट की ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक हम लोग नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, तो 15 माइनस 25 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा मेरा 40 मीटर पर सेकंड। अगर कोई ऑब्जर्वर ट्रेन बी पर है तो वो ट्रेन ए का जो वेलोसिटी है उसको इतना दिखेगा, यानी ट्रेन बी पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसको लगेगा कि ट्रेन ए 40 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट। तो दूसरा क्वेश्चन है वो फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, और ग्राउंड का जो वेलोसिटी है वो 0 है, एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज 15 मीटर
पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया मेरा -15 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई ऑब्जर्वर ट्रेन ए पे बैठा हुआ रहेगा तो वो ग्राउंड को ट्रेन ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। अगला क्वेश्चन जो है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए दिया हुआ है वो 18 किलोमीटर पर आवर और ये ट्रेन ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमको निकालना वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या मैन ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी -0 क्योंकि ग्राउंड का वेलोसिटी 0। अब मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ मंकी, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी हमको कैलकुलेट करना है। दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज 18 किलोमीटर पर आवर। और ये जो मेरा वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ये ट्रेन ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट में मूव करा तो एक माइनस साइन हम यहाँ लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए ये हो गया -18 और किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है इसलिए हम लोग मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना चाहे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। एंड वेलोसिटी ऑफ मंकी हमको कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो हमने निकाला अभी 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा -5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा -5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ मंकी एंड -15 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मंकी इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और ये पॉजिटिव में आया इसलिए ये एक्स डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा इस आदमी को। और वेलोसिटी ऑफ मंकी पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड आया इसीलिए इसलिए ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर या मैन है उसको ये ईस्ट की ओर मूव करता हुआ। और हमने जैसे पहले कैलकुलेट किया था और जैसे हम लोग देखें कि वेलोसिटी ऑफ मंकी बराबर वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है या मैन है उसको मंकी 10 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा, यानी ये मूव करेगा टुवर्ड्स ईस्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात किए रिलेटिव वेलोसिटी पर। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आने वाला है वो मोशन इन ए प्लेन पर होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।